कुछ ऐसे दिमागी टेक्निक्स बताएं जिनको अपनाकर हमारा दिमाग 100 गुना ज़्यादा बूस्ट हो जाए। ये मुझे एक बात बताओ, हम हर चीज़ को बूस्ट क्यों करना चाहते हैं? उसको जो उसकी असली, जो उसकी असल हैयत है, जो उसकी असल शक्ल है, हम उस पर यूज़ क्यों नहीं करना चाहते? क्या फिंगरप्रिंट मेरे और आपके मैच कर सकते हैं? आई स्कैन मेरा और आपका रेटिना स्कैन मैच कर सकता है? तो अलग अलग है ना, हर एक की छाप अपनी है। इसी तरह हर माइंड की अपनी कैपेसिटी है। एंड माइंड इज लाइक अ पैराशूट। ये पैराशूट जब जहाज से छलांग मारते हैं ना, जब तक पैराशूट खोले ना हम नीचे गिर जाते हैं, राइट? सो माइंड को यूज करने का पहला असूल ये है कि इसको खोलो। ये जो इतनी भी टेक्निक्स हैं, हम टेक्निक्स पे बात कर लेंगे। मैं आपको पता है मेरी आज का टेक्निक्स मैं बता देता हूँ बाद में, कि पहले वो जो है ना वो क्या कहते हैं, बेस लाइन नहीं, वो कहते हैं पहले जो है ना हमारे अकायद ठीक होने जरूरी है, उसके बाद फ्राइज पे जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, कि जी वो हमने यूट्यूब पे वो टेक्निक देख ली, यूट्यूब पे वो टेक्निक देख ली और उस टेक्निक से हम ये हो गया, ये एक्चुअली हम अपने लिए सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहे हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मैं यूनिक हूँ, मेरा फिंगरप्रिंट यूनिक है, मेरी कब्र यूनिक होनी है, सबसे अलग होनी है, ठीक है? तो यार जब मेरा सब कुछ यूनिक है तो फिर मुझे किसी से क्यों कंपेयर होना है? कि कुछ लोग बड़े तेज़ होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल हम ना मैं आपको बता सकता हूँ, दाल स्कैट कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो कल हमारे अब्दालियंस जो मेरे एंट्री मेट्स हैं, वो कोई यूएस से आया हुआ था, कोई यूके से आया हुआ था। तो कल हम 8-10-15 लोग जो थे ना वो इकट्ठे हुए। अच्छा, उसमें जो हमारा लड़का जो माशाल्लाह वो बाय द वे वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को में अमेज़न को लेकर आया था जो, ठीक है? वो अमेज़न में उस वक़्त हेड कर रहा था उनके अमेज़न के नए एवेन्यूज़, ठीक है? और अमेज़न का जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, ये इसने करवाया था, ठीक है? उमर उसका नाम है। अच्छा। तो कल वो बैठा वो बात कर रहा था कि यार मैं अक्सर अपने बच्चों से ये बात करता हूँ कि मैं भी ये हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ, मैं अगर अपने साथ वो 100 जो बच्चे हमारे बैच में आए थे ना, एक से बढ़ के एक हीरा था। अगर मैं आपसे अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं हर बच्चे के साथ ही लगता था कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तो शायद 30th 40th पोजीशन आई थी। भाई ये तो टॉपर जो हैं ऊपर के 30 हैं, वो सारे क्रीम थी पाकिस्तान की, राइट? तो अब वो कहता है कि यार हम जिनसे से कंपेयर करते थे, वो सारे हमें उस वक़्त लगता था कि उफ़! हम इन तक ये इतना कुछ याद कर लेता है, इसको ये रिज़ल्ट आया था। वो एक लड़का था हमारा, वो लिटरली मैं आपको मज़ेदार को स्टोरी सुनाता हूँ। वो चकवाल के एक गाँव से था, ठीक है? मेरा अच्छा। वो क्लास फेलो था हमारा, मेरा ठीक है। रूममेट भी रहा है वो। वो जब आया ना कॉलेज में नया-नया, तो मैं और वो हम लोग उधर हमारा एक होता है एंटी रूम, जिसे कॉमन रूम कहते हैं। तो कॉमन रूम में हम बैठ के पढ़ा करते थे, ठीक है? रात को जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो हम वहाँ तैयारी करते थे। तो मुझे इत्तेफ़ाक हुआ, जब रूममेट था तो रूममेट में तो हमारे वहाँ पर टाइमिंग फ़िक्स होते थे कि अपनी टेबल पे बैठे हैं हमने पढ़ना। जब एग्ज़ाम्स थे तो हम अपनी टाइमिंग से पढ़ते थे। तो ये रात को बैठा, ऐसे करके सोए गया। अच्छा, मैं सामने पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ ना, वो सोफ़े लगे हुए थे, सोफ़े में मैं ये सो गया। अच्छा। किताब इसने यूँ नीचे रख ली, ठीक? तो फजर के टाइम पे ना इसकी आँख खुली, जब बज़ाहिर इसकी आँख खुली, तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा, "ओए कितने चैप्टर कर लिए?" और पता है क्यूरियोसिटी होती है ना बंदे को। हाँ। तो मुझे उठ के पूछा, "ओए कितने चैप्टर कर लिए?" मैंने कहा, "यार," मैंने बड़ी भड़क मारी। मैंने कहा, "मैंने पूरे 3 चैप्टर फड़का दिए।" अच्छा। ठीक है? तो मैं कहा, "तूने कितने किए?" हाँ। "बस आखिरी चैप्टर कर रहा हूँ।" ओह! फिर मैंने कहा, "तू सोया हुआ था, मैं आँखों से तुझे सोता देख रहा हूँ, हाँ। ठीक है? हाँ। तू बंदा है, क्या चीज़ है?" वो कह अच्छा वो करता क्या था? अब जब मैंने उसको फिर रिकॉल किया कि वो कर क्या रहा था। आपको जब नींद में करवट लेते हो या आँख खुलती है, तो मैं और आप क्या करते हैं? हम आँख मलते हैं और दोबारा मुँह करके सो जाते हैं। वो जब उसकी नींद, किताब उसने नीचे क्यों रखी हुई थी यहाँ पर, जब उसकी नींद खुलनी उसने यूँ किताब देखनी, उधर ही सो जाना। अच्छा। वो उसी चक्कर में वो पढ़ता था और वो उसकी बोर्ड में तीसरी पोजीशन थी। वाओ, ठीक है? माशाल्लाह। ऐसे करने से क्या रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें? नहीं, फिट इन हो जाती हैं? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हर एक की टेक्निक्स डिफरेंट है। अच्छा, उसने अपनी टेक्निक बनाई उसकी हुई थी। अपनी एक टेक्निक थी कि भाई वो उसका ये तरीकाकार था कि मैं रिलैक्स होकर पढ़ूंगा ना जितना, मुझे याद रहेगा। ओके, ठीक है? वेरी नाइस। वो स्ट्रेस नहीं लेता था इन चीज़ों का। वो कहता यार ये तो अमेजिंग। मसले कोई नहीं है। अच्छा, उसने और साथ-साथ वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें साथ-साथ करता जाता था, अच्छा, ठीक? ठीक अब है। अगर मैं उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाता, तो मैं तो डिप्रेशन में रहता ना सारी ज़िंदगी, राइट? कि यार इसका इतना दिमाग है। तो हम बात ये कर रहे थे कि आप वो जितने भी वो लोग जो थे, जो हमारे टॉपर्स थे, जो जिनको हम हमारी ज़ुबान में कहते थे थीटे, ठीक है? थीटे। हाँ, कहते यार ये थीटाज़ हैं, ठीक है? ओके। वो जो थीटे थे माशाल्लाह दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड, बट जो हमारे जैसे नोले थे, और हम नोला कहा करते थे कि यार ये नोले हैं और ये थीटे हैं, 2 ही डिवीजन्स थी हमारी। जो टॉप 30 होते थे वो थीटे होते थे, 30 से नीचे नोले हाँ, होते हाँ, थे, ठीक है? ओके। कि इनको कुछ नहीं पता और उनको सब पता है, ठीक ठीक? है। वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो उनसे डबल अच्छे जा रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब अगेन ये बात ये है, ये मैं क्यों ये मैंने इतनी बड़ी बेस बांधी है कि भाई
आपने अपने मन में डूबना है। इकबाल ने कहा ना, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सो यू नीड टू नो। अब मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, शायद मैंने पहले भी दी थी या नहीं, लेकिन मुझे ख्याल है मैं दे देता हूँ दोबारा एक दफ़ा। मेरा तरीक़ाकार ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ा करता था। बताया था शायद मैंने जी पहले, ये बिल्कुल राइट? डिस्कस हुआ था, हाँ जी। अच्छा, अब मेरे उस अगर ये था कि मुझे ये पता था कि अगर मैंने सारा साल उसी तरह की मेहनत की तो शायद मैं एग्ज़ाम में चोक कर जाऊँगा, मेरा माइंड फट जाएगा, मेरा ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एनीथिंग, ठीक है? जबकि मेरे साथ वो जो लड़का जिसके नोट्स हम लिया करते थे, शकील नाम था उसका, शकील को ये पता था कि अगर मैंने सारा साल थोड़ा करके नहीं पढ़ा, तो मैं फेल हो मैं फेल हो जाऊंगा। जाऊँगा। अच्छा बाय द वे, मैं किसी को ये कभी भी नहीं कहता कि भाई मेरी टेक्निक लगाओ। मैं एक्सेप्शन हूँ अपनी, ठीक है? आप एक्सेप्शन है अपनी, राइट? सो सबसे माइंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपको ये समझना है, मुझे समझ कैसे, कब, कहाँ, किस वक्त आती है। मैं दिन में नहीं पढ़ सकता था। अच्छा, दिन में नहीं पढ़ सकते आप? मैं दिन में नहीं पढ़ सकता था। मैं जब दिन में बैठ के पढ़ता था, वो पेपर मुझे समझ, मेरे से वो पेपर होते ही नहीं थे। मैं सारा दिन सोया करता था। मेरा टाइम था फोकस का, कंसंट्रेशन का, रात 12 से सुबह 6 तक। ओके, सही है। मेरे ये 6 घंटे दूसरों के 12 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव थे, हमेशा से, गोल्डन टाइम था आपके ठीक लिए। है? क्योंकि मेरा ब्रेन फ्रेश होके उस टाइम पे बेस्ट प्रोड्यूस करता था रिजल्ट। अच्छा, सारा दिन सोते थे और रात को जागते थे, दिन को पढ़ते सोता था, रहते रात को थे। जाता था। अमेजिंग। ठीक हो गया। अब ये मुझे पता चल गया था ना कि मैं इस तरह सीख सकता इस हूँ, तरह से मेरी चीज रन कर सकती रन है, कर मेरा ब्रेन रन सकता, कर एग्जैक्टली। सकता तो उसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैट्रिक में भी पोजीशन थी, मेरी एफएससी में भी पोजीशन थी, ठीक है? मतलब वो टॉप पोजीशंस नहीं थी, मगर टॉप लेकिन अच्छे 30s में, मार्क्स थे। टॉप 30s में मैं दोनों में दफा आया हूँ, ओके, ठीक है? दैट्स वेरी नाइस। दोनों में स्कॉलरशिप थे मेरे। तो माशाल्लाह। वो मुझे सब ये कहते थे कि अगर तू पढ़ लेता ना थोड़ा सा तो तो तू तू टॉप टॉप कर आएगा। लेता। मैं कहता मैं क्यों और पढ़ लेता यार, मैं मुतमईन हूँ उससे भाई, सही बात ठीक है। है ना? हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये है, हम चूंकि अपने माइंड को खुद नहीं स्टडी करते, हम लोगों से स्टडी करवाते हैं, अम्मा से, अब्बा से, टीचर से, दोस्तों से, और फिर हम देखते हैं कि यार अच्छा इसने ये किया है, इसने ये किया है, और फिर माँ बाप कर रहे होते हैं ये ज्यादती, ठीक है? कि वो देख तेरा कज़न वो कितना पढ़ता है, ओ भाई वो 24 घंटे बैठ के पढ़ने वाला है, वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था, अफसा उसका नाम है, ठीक है? अफसा वॉज नॉट, I mean, was never a genius in that sense. यानी ये रईस, ये जो पहले मैंने एग्जांपल दी है रईस की, रईस का नाम था, वो इसकी तरह का जीनियस शायद नहीं था, बट अफसा वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है? अफसा को पता था कि यार मैंने कितनी दफ़ा जो है ना, मैंने काम करते ही जाना है, करते ही जाना है। वो अपने हार्ड वर्क से टॉप 10 में आता था, रईस अपनी जीनियोसिटी से आता था, ठीक है? हम दोनों के नोट्स चोरी करके आते थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टाइम टेबल बना के चलते हैं कि 1 घंटे बाद मैंने इतना पढ़ना है, फिर गैप लेनी है, फिर इतना करना है, तो वो तरीकाकार सही होता है? देखो अगेन फिर वही बात आ गई ना समीरा, अब मैं आपको उसकी बताता हूँ। मेरा, चलो मैं आपको अपनी आज एग्जामिनेशन फिलॉसफी बताता हूँ। मेरा तरीकाकार ये था कि जी जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होने थे ना, तो मैंने 3 महीने, बोर्ड के एग्जाम से 2 महीने पहले हमें छुट्टी मिल जाती थी, अच्छा, ठीक है? क्योंकि स्कूल ऑफ हो गया था, यानी कॉलेज गैप ऑफ, होता था, गैप होता था ठीक कि भाई है। 2 महीने। अच्छा, मैं कैलकुलेट करता था कि मेरे पास डेज कितने हैं, नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं। अब मैंने क्या कहा है, मेरे प्रैक्टिकल लर्निंग आवर्स कितने हैं, 6, ठीक होगी बात? लेकिन मैंने देखा कि यार अगर 2 महीने 60 दिन है, 60 दिन में मैं अगर 10 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरे पास 600 घंटे हैं, ओके, ठीक होगी सही बात? है। सिंपल लॉजिक। अब इन 600 घंटों में मैंने पेजेस कितने कवर करने हैं, मेरे जो सारे मैं सब्जेक्ट्स को मिलाऊं, अगर लेट्स से मैंने 6000 पेज कवर करना है, इसका मतलब ये है कि मुझे 10 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, करेक्ट? अच्छा, अब उसमें फिर मैंने ये देखना कि मेरी वीकनेस वाले कितने हैं, मेरी स्ट्रेंथ वाले कितने टॉपिक्स हैं। तो मुझे वीकनेस वालों को टाइम ज़ाहिर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? फिर 30 जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, वो तो ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है ना, उसको तो मैं पकड़ लूंगा आराम बिल्कुल, से, उसको आप पकड़ ठीक? लेंगे। हाँ जी। तो अब जो मेरी वीकनेस है उसको भी मुझे स्ट्रेंथ तक लेकर आना है, ठीक है? फिर मैं डेली अपने उस डेज को, टाइम को मैंने कैलेंडर बनाया तो था, यूँ एक अपने चार्ट, उस चार्ट में मैं मार्क करता था कि भाई इतने घंटे रह गए और इतने सफ़े मेरे कवर हो गए। मैं सफ़े गिनता था, ये सफ़े मेरे कितने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उनकी बाइफर्केशन होती थी टॉपिक वाइज, फिर उनकी बाइफर्केशन होती थी स्ट्रेंथ वाइज। अच्छा, फिर मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता,
ये मेरी टेक्निक थी। अच्छा, एक नहीं पढ़ते थे, मल्टीपल पढ़ते थे। मल्टीपल, क्योंकि यार आप एक ही चीज़ पढ़ते हो ना बोर हो बोर जाते हो हो। जाते हो, बिल्कुल। हाँ, जब एग्जाम के 3 छुट्टियां हैं तो फिर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। डेफिनेटली वो हमारे तो एग्जाम पढ़ना में 2 छुट्टी है, 3 छुट्टी है, किसी एग्जाम में 1 छुट्टी है, तो उसमें तो फिर हम वही सब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है। तीसरा मैं ये काम करता था, आप एक चीज़ और नोटिस करना समीरा, कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पर्चा देने से पहले सारी रात पढ़ा सब पर्चा, नोट्स 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 ये करते हुए अंदर जा रहे होते हैं एग्जाम देने। सबसे बड़ा जुल्म ये है, अच्छा। मैं कभी रात को जब मैंने किताब बंद कर दी तो बंद कर दी, वो है ना कि उसके बाद फिर मैं किसी की नहीं सुनता था। अच्छा। सुबह फिर जो होगी अब देखी जाएगी। ओके, ओके। ठीक है। हाँ। मैं क्लीन स्लेट ब्लैंक करके जाया करता था हमेशा से। ठीक है। क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे बेब करते हुए जाना है ना आपने, यार तू बता तू बता तू बता, वो खामखा कन्फ्यूजन है। अगर मुझसे कोई पूछता भी था ना, यार तूने ये किया तूने ये किया, मैं यार मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, देखेंगे सुबह सही जाके है। पर्चे में फिर बैठेंगे ना। आपके दोस्त आपको कहते नहीं थे तो मुनाफिकत कर रहा है, ऐसे ऐसे कह के नंबर ले जाता है सारे। नहीं, वो तो बेचारों में बताया था लास्ट टाइम भी, वो तो बेचारों को बड़ी आग लगती थी जिसके नोट में पढ़ता था। हाँ। कहते यार मैं पूरा सॉल्व पढ़ता हूँ, तू सिर्फ जो है वो 3 दिन पढ़ता है, उतने मेरे 84 तेरे 83। मैं कह रहा मेरा क्या कसूर है। सही राइट। बात है। सो अब ये मैंने क्यों आपको ये बात बताई है कि देखो, आपने इस माइंड को किसी चीज़ के लिए भी यूज़ करना है। पहली चीज़ ये याद रखो कि आपने अपने माइंड को समझना है कि मेरा माइंड काम कैसे करता है, मेरी कौन सी ऐसी विंडो है जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन बेस्ट हजम होगी, मेरा कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें मैं बैठ के पढ़ूंगा तो मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ टाइम। ये नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं कितना अच्छा उन घंटों में पढ़ूंगा उससे रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको अच्छा समझ आए लॉजिक। मेरी फिर एक और लिमिटेशन थी, मुझे पता था कि मेरी रिटेंशन जो है ना किसी भी चीज़ की, वो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं है। 48 घंटे बाद मेरे माइंड कहता है यार खूब बाहर फेंको, डस्टबिन को इतना फ्लश कर दो। अच्छा, वो चलता है ना ठीक, तरह फ्लश चलता है, हाँ, तो इस तरह से वो फ्लश कर दो और भूल जाओ। तो मैं जो मेरे कॉन्सेप्ट्स होते थे ना जो बिल्कुल मुझे यानी कि फ्रेश रखने होते थे, वो मैं पेपर से 48 घंटे पहले ही उनको पढ़ता था। अच्छा।